हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर। अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 से कनेक्टेड जितने भी टॉपिक थे उनसे इंट्रोड्यूस करा दिया है। यहाँ पे हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 एंड 2। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है गिवन हेयर आर सम फिगर। यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए हैं, आप इन फिगर को देखिए और क्लासिफाई करके बताइए कि ये किस टाइप का फिगर है। तो आप बताइए कि इनमें से सिंपल कर्व कौन सा है। ए में आपसे पूछा गया है इनमें से सिंपल कर्व कौन सा है। तो आपको कर्व ध्यान है, मैंने क्या बताया था कर्व के बारे में। कर्व क्या है, एक बेंडेड और टर्न लाइन होती है प्लेन पेपर पे, उसे हम कर्व कह सकते हैं, जिसे हम पेन को उठाए बिना बनाए। अब इस कर्व को मैंने पेन को बिना उठाए बनाया है, इसलिए ये मेरा सिंपल कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंपल कर्व कौन सा होगा। सिंपल कर्व में 1 को मान सकती हूँ, मैं 1 को सिंपल कर्व मान सकती हूँ। 2 को भी मैं सिंपल कर्व मान सकती हूँ क्योंकि मैंने इसे बिना पेन को उठाए सिंपल ही बना लिया। क्या 3 सिंपल कर्व है? नहीं, 3 सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि पहले मैंने एक सर्किल बनाया, फिर दूसरा सर्किल बनाया और इसको बनाने के लिए मुझे पेन को उठाना पड़ा। ये सिंपल कर्व आपको दिख रहा है क्या? ये सिंपल कर्व नहीं है ना। तो ये हम सिंपल कर्व की कैटेगरी में नहीं ले सकते, क्योंकि इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा है, मुझे इसको बनाने के लिए पेन को उठाना पड़ा होगा, और ये सिंपल भी नहीं है। और ये मेरा सिंपल कर्व हो सकता है, 5 मेरा सिंपल कर्व हो सकता है, 6 भी मेरा सिंपल कर्व हो सकता है नहीं है। 6 भी मेरा सिंपल कर्व है और 7 भी मेरा सिंपल कर्व है। तो यहाँ पे सिंपल कर्व कौन कौन से हैं? 1 2 5 6 7, ये मेरे सिंपल कर्व हैं। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि सिंपल क्लोज कर्व बताइए, तो सिंपल कर्व तो आपको पता है। सिंपल क्लोज कर्व कौन सा होगा? ऐसा कर्व जो क्लोज हो, जैसे कि ये सर्किल, ये क्या है? सिंपल क्लोज कर्व है। तो यहाँ पे आपको क्लोज कर्व ढूंढना है और वो भी सिंपल। तो हमारा जो 1 है वो सिंपल क्लोज कर्व है, 2 भी सिंपल क्लोज कर्व है, लेकिन 3 जो है वो क्लोज कर्व तो है पर सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। 4 भी हमारा सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। 5 हमारा सिंपल क्लोज कर्व है, 6 सिंपल क्लोज कर्व है और 7 भी सिंपल क्लोज कर्व है। तो आप देखिए 1 2 5 6 7 ये हैं हमारे सिंपल क्लोज कर्व। हमारे ए और बी के आंसर मिलते जुलते हैं। जो फिगर सिंपल कर्व है वह सिंपल क्लोज कर्व भी है। पॉलीगन आपको बताना है, इसमें आपको पॉलीगन ढूंढना है। मैंने पॉलीगन के बारे में आपको क्या बताया था कि ऐसा फिगर जो क्लोज हो और स्ट्रेट लाइन से बनाओ उसे हम पॉलीगन कहते हैं। क्लोज भी हो लेकिन स्ट्रेट लाइन से बनाओ। अब हमारा जो सर्किल है वो क्लोज तो होता है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन से नहीं बनता, इसलिए हम उसे पॉलीगन नहीं मानते हैं। तो आप देखिए ऐसा कौन सा फिगर है जो क्लोज भी है और स्ट्रेट लाइन से बना है। तो हम 1 को पॉलीगन मान सकते हैं क्या? हाँ, मान सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से बना है। 2 को भी मैं पॉलीगन मान सकती हूँ क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से बना है, लेकिन मैं 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, इनमें से किसी को भी पॉलीगन नहीं मान सकती। ये स्ट्रेट लाइन से बना है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल को ज्वाइन करके इसे बनाया है, इसलिए मैं इसे पॉलीगन नहीं कह सकती। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको अब देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है। तो आप कॉन्वेक्स पॉलीगन पहले समझो कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। मैंने क्या बताया था आपको कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में? ऐसा पॉलीगन जिसकी वर्टेक्स आउटवर्ड हो, ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है, क्योंकि इसके जो वर्टेक्स है ये क्या है? आउटवर्ड है। तो ये क्या है? एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अब आपको यहाँ पे ढूंढना है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है। अच्छा, कॉनकेव पॉलीगन कौन सा है? जिसकी एक भी वर्टेक्स आउटवर्ड ना हो, वो क्या है? कॉनकेव पॉलीगन है। जैसे कि ये वाला पॉलीगन, इसकी जो एक भी वर्टेक्स है वो आउटवर्ड नहीं है। इसकी जो एक भी वर्टेक्स आउटवर्ड ना हो वो है कॉनकेव पॉलीगन, क्योंकि ये जो वर्टेक्स है वो आउटवर्ड नहीं है। तो ये क्या है? कॉनकेव पॉलीगन। तो यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा दिख रहा है? ये तो कॉनकेव पॉलीगन है, क्योंकि इसकी वर्टेक्स है वो अंदर की तरफ है। ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन हो सकता है क्योंकि इसकी वर्टेक्स आप देख रहे हो आउटवर्ड है, इस फिगर की तरह। तो ये मेरा जो 2 है ये है मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगन। और कॉनकेव पॉलीगन कौन सा है? ये वाला है, क्योंकि इसकी जो वर्टेक्स है ये एक अंदर की तरफ है। तो ये क्या है? मेरा कॉनकेव पॉलीगन है। तो आप लिख लीजिए कॉनकेव पॉलीगन मेरा कौन सा है? 1 है ना। 1 मेरा फिगर 1 जो है कॉनकेव पॉलीगन है और कॉन्वेक्स पॉलीगन है फिगर
फिगर 2। और बाकी तो देखिए कोई पॉलीगन है नहीं, क्योंकि ये बने ही नहीं है स्ट्रेट लाइन से, तो ये पॉलीगन है ही नहीं। ठीक है, अब इस तरह से स्टूडेंट आपको मैंने कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्केव पॉलीगन, पॉलीगन और सिंपल क्लोज कर्व, और मैंने सिंपल ओपन कर्व भी आपको बता दिया है, और आपको सिंपल कर्व भी बता दिया है। अच्छा, आपको आपको नॉट सिंपल क्लोज कर्व कौन सा दिख रहा है इसमें? आपसे अगर कोई आपसे पूछ ले कि नॉट सिंपल क्लोज कर्व कौन सा है, तो हम कौन कौन से मान सकते हैं? नॉट सिंपल क्लोज कर्व हम इसको मान सकते हैं, है ना, और इसको भी मान सकते हैं, नॉट सिंपल क्लोज कर्व। और ये भी हमारा नॉट सिंपल क्लोज कर्व है, क्योंकि ये आपस में क्लोज इस लाइन से हो रहा है, पर ये नॉट सिंपल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे हैं नॉट सिंपल क्लोज कर्व। अब हमने क्वेश्चन 1 कर लिया है बहुत अच्छे से। अब हम हमारे क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है। अब आप यहाँ पे बताइए कि हमने जो नीचे हमने जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस क्वेश्चन में किस में कितनी डायगोनल है। आपसे पूछा गया है कि कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर जो होता है उसके पास कितनी डायगोनल होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर बनता कैसे है। कॉन्वेक्स का मतलब वो है जिसके आउटवर्ड वर्टेक्स आउटवर्ड हो। तो भाई देखो, ये जो कोऑर्डिनेटर मैंने यहाँ बनाया है ये आपकी बुक में नहीं है, ये आपको खुद से बनाना है। ये जो कोऑर्डिनेटर जो है ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है। आप इस तरह से एक कोऑर्डिनेटर बना लीजिए कॉन्वेक्स, क्योंकि इसके जो वर्टेक्स है वो आउटवर्ड है इसलिए कॉन्वेक्स है, और कोऑर्डिनेटर इसलिए क्योंकि इसके पास 4 साइड है, 4 एंगल है, इसलिए ये कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है। अब आपसे पूछा गया है कि कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर के पास डायगोनल कितनी होंगी। डायगोनल आपको याद है मैंने क्या बताया था, जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से डायगोनल बनती है। तो इस फिगर में अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है, एक ये है, एक ये है, तो एक डायगोनल तो ये बन गई। और यहाँ पे अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है, एक ये है और एक ये है। तो आप देख रहे हैं कि इस फिगर में कितनी डायगोनल है, इस फिगर में 2 डायगोनल हैं। तो एक कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर के पास 2 डायगोनल होती हैं। आप लिख लीजिए यहाँ पे 2 ठीक है, 2 डायगोनल होती हैं, 2 डायगोनल होती हैं एक कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर के पास। अच्छा, एक रेगुलर हेक्सागोन के पास कितनी डायगोनल होती हैं? आप क्या करिए, हेक्सागोन का फिगर बना लीजिए, इस तरह का होता है हमारा हेक्सागोन। अब आपको बताना है कि एक रेगुलर हेक्सागोन के पास कितनी डायगोनल होती है। अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करके हम जानेंगे कि एक हेक्सागन के पास कितनी डायगोनल है। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसकी इन 2 अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करा, तो मुझे पता पड़ा कि इस हेक्सागन के पास ये एक डायगोनल है। अब उसके बाद मैंने इन अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट किया, तो इसके पता पड़ा कि इसके पास 2 डायगोनल हो गई। अब इनको कनेक्ट करा तो क्या हो गया, इस हेक्सागन के पास हो गई 3 डायगोनल। ठीक है, अब आप क्या करिए, आप ऐसा करिए, आप इनको भी कनेक्ट कर लीजिए। आप क्या करें, इसको कनेक्ट करिए, तो ये हो गई इसके पास 4 डायगोनल। फिर मैंने इसको कनेक्ट किया तो ये हो गई इसके पास 5 डायगोनल। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको भी ऐसे भी कनेक्ट कर सकती हूँ, तो ये हो गई 6 डायगोनल। ठीक है, अब मैं इन्हें ऐसे भी कनेक्ट कर सकती हूँ, तो ये हो गई 7 डायगोनल। ठीक है, और आप देखिए कि हम इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते, 7 डायगोनल हो गई, और ये हो गई 7 8, और ये हो गई 9 डायगोनल। तो आप देख रहे हो कि एक हेक्सागन के पास कितनी डायगोनल हो गई, 9 डायगोनल होती है। आप इस तरह से कनेक्ट करके देखिए, इसके पास जितनी भी वर्टेक्स हैं उनको आप इस तरह से कनेक्ट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक रेगुलर हेक्सागन के पास 9 डायगोनल होती हैं। ठीक है, आप करके देखिएगा, आपको पता पड़ेगा। मैंने यहाँ पे आपको करके बताया, सारी वर्टेक्स को ज्वाइन करके बताया है, और हमने देखा कि हेक्सागन के पास 9 डायगोनल हैं। तो एक हेक्सागन के पास कितनी डायगोनल होती हैं, एक हेक्सागन के पास डायगोनल होती हैं 9। अब आपसे पूछा गया है कि एक ट्रायंगल के पास कितनी डायगोनल होती है। भाई, एक ट्रायंगल के पास कितनी डायगोनल होंगी, ट्रायंगल का फिगर बनता है इस तरह से। अब हमने डायगोनल की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने पर डायगोनल बनती है। अब ट्रायंगल की अपोजिट वर्टेक्स है क्या,
नहीं भाई, ये तो इसकी एडजेसेंट वर्टेक्स है, अपोजिट वर्टेक्स थोड़ी है, ये भी इसकी एडजेसेंट वर्टेक्स है। तो ट्रायंगल के पास तो अपोजिट वर्टेक्स होती ही नहीं है, ट्रायंगल के पास तो एडजेसेंट वर्टेक्स होती है। तो उस हिसाब से ट्रायंगल के पास कितनी डायगोनल हुई, ट्रायंगल के पास डायगोनल हुई 0। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्वेश्चन 2 भी कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 1 और 2 तो कर लिए हैं हमने। अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन 3 एंड 4। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।